अगर दोगलेपन और गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए कोई ऑस्कर या नोबेल पुरस्कार होता तो एक शख्स के पास इतने अवार्ड होते कि रखने के लिए घर छोटा पड़ जाता। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। लेकिन इस बार उनके दोगलेपन का सामना उस देश से हुआ जिसने एक ही जवाब में पूरी दुनिया के सामने उनकी बोलती बंद कर दी। कहानी शुरू होती है ट्रंप के एक दावे से। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 36 बार ये दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई। असल में उन्हें बस किसी भी तरह शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए था। तो आखिर में क्या हुआ? भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राष्ट्र है जो अपने फैसले खुद लेता है। आखिर क्यों ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच शांति दूत बनने का ढोंग कर रहे थे? उन्हें ऐसा क्या चाहिए था कि जिसके लिए वो भारत को किसी भी हद तक झुकाने को तैयार थे? इसका राज उनकी नोबेल प्राइज की भूख में छिपा है। भारत का जवाब सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाना था जो 1971 की जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा था। जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत को डराने के लिए भेजा था तब यही रूस हमारे साथ खड़ा था। लेकिन दोस्तों 4 अगस्त को भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसा बयान जारी किया जिसने ट्रंप के सारे घमंड को चकनाचूर करके रख दिया। भारत ने सिर्फ बताया कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं बल्कि यह भी बता दिया खुद अमेरिका और यूरोप रूस के साथ अरबों का व्यापार कर रहे हैं। ट्रंप को लगा था कि वो भारत को धमकी देकर डराकर अपने इशारों पर नचा लेंगे, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि ये 1971 का भारत नहीं बल्कि 2025 का नया भारत है। सोचिए अगर भारत रूस से सस्ता तेल न खरीदे तो पेट्रोल डीजल के दाम कहां पहुंच जाएंगे। इसका सीधा असर आपकी और मेरी जेब पर पड़ेगा। मोदी सरकार ने देश के हित को सबसे ऊपर रखा। आप यकीन नहीं करोगे, जो अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने पर ज्ञान दे रहा था वो खुद पर्दे के पीछे क्या खेल खेल रहा था। भारत ने एक ही बयान में पश्चिमी देशों के पाखंड का पर्दाफाश कर दिया। ट्रंप का ये एपिसोड दुनिया के लिए केस स्टडी बन गया है कि नए भारत से कैसे बात की जाती है। अब दुनिया समझ रही है कि भारत से दोस्ती करनी है तो बराबरी का सम्मान देना होगा। मतलब अमेरिका का हाल तो उस पड़ोसी जैसा है जो खुद रात भर पार्टी करे और सुबह आपको शोर मचाने के लिए लेक्चर दे। भारत ने इस पाखंड को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। आज मैं आपको वो कहानी बताऊंगा जब भारत ने अमेरिका के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि उसकी गूंज व्हाइट हाउस तक सुनाई दी है। भारत ने दुनिया के सामने अमेरिका का वो सच, वो कच्चा चिट्ठा खोल दिया है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब बात रूस के तेल खरीदने की आई। ट्रंप ने टीवी पर आकर देखो भारत मेरी धमकियों से डर गया। उन्होंने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि भारत उनके सुपर पावर होने के भ्रम में फंस जाएगा। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है कि आप खुद तो रूस से व्यापार कर रहे हो और भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो। भारत ने साफ कह दिया कि दोगलेपन की नौटंकी अब नहीं चलेगी। और जब भारत ने उनकी एक न सुनी तो ट्रंप ने भारत को ब्लैकमेल करने के लिए यूक्रेन से हो रही मौतों का जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन भारत का एक जवाब ने इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। भारत ने याद दिलाया कि हम अपने दोस्त नहीं भूलते हैं और ना ही दुश्मन की चालें। दोस्ती की आड़ में ब्लैकमेल करने की कोशिश करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। ट्रंप को लगा था कि वो भारत को सुपर पावर का डर दिखाकर झुका लेगा, लेकिन दोस्तों भारत ने बता दिया कि हम किसी के भी दबाव में अपनी विदेश नीति तय नहीं करते। हमारी नीति है इंडिया फर्स्ट। एक और दिलचस्प तथ्य यह भी है कि भारत रूस से खरीदे गए कच्चे तेल को रिफाइन करके पूरे यूरोप और अमेरिका को ही बेचता है, जिससे भारत को भी भारी मुनाफा होता है। इसे कहते हैं कूटनीति मास्टर स्ट्रोक। इसके विपरीत अमेरिका का इतिहास भारत के साथ धोखाबाजी से भरा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान को हथियार देना हो या भारत पर प्रतिबंध लगाना हो। ऐसे में भारत अमेरिका की धमकियों से क्यों डरेगा? हमने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा गया। हमने पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती दी है और एक मल्टीपोलर दुनिया की नींव रखी है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका है जो अपने दोस्तों को भी धमकाता है, दूसरी तरफ भारत है जो मुश्किल समय में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता। दुनिया अब देख रही कि असली दोस्त कौन है। पर्दे के पीछे भारत ने अपनी कूटनीति ताकत को इतना मजबूत कर लिया है कि आज दुनिया का कोई भी बड़ी शक्ति भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। G20 की सफल अध्यक्षता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। भारत की यह नीति सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित है, जो अब वैश्विक मंच पर सफल हो रही है। ये एक ऐसी ताकत है जिसे कोई धमकी या दबाव देकर झुका नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि क्या भविष्य में अमेरिका फिर से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो भारत का अगला कदम क्या होगा?
जो दुनिया को एक बार फिर से चौंका देगा। ये वो सच्चाई है जिसे पश्चिमी मीडिया कभी नहीं दिखाता। वो हमेशा भारत को एक ऐसा देश के रूप में दिखाने की कोशिश करता है जिसे कोई भी झूठा कह सकता है, लेकिन अब वो दौर चला गया। ट्रंप की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो पहले आपसे खेलने से मना करे और फिर जब आप जीत रहे हो तो रोने लगे। भारत ने साफ कह दिया, ये दादागिरी कहीं और जाकर दिखाना। भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ तेल और हथियारों तक सीमित नहीं है, ये दशकों पुरानी और समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती है। जब भी भारत पर संकट आया, रूस हमेशा एक चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। भारत का यह कदम सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, ये ऐलान था एक नए विश्व व्यवस्था का, जहां भारत एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। ट्रंप का सुपर पावर वाला घमंड और नोबेल प्राइज का सपना दोनों ही टूटकर बिखर गए। उन्हें समझ में आ गया कि भारत को कठपुतली समझने की भूल अब कोई नहीं कर सकता। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। हम दोस्ती का हाथ बटाते हैं लेकिन आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करते। कल्पना कीजिए अगर भारत अमेरिका के दबाव में आ जाता तो क्या होता। हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती, महंगाई आसमान छू रही होती और दुनिया में हमारा सम्मान खत्म हो चुका होता। ये भारत की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं बल्कि वैश्विक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। सच तो यह कि भारत ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है, एक ऐसा रास्ता जहां आप किसी गुट का हिस्सा बने बिना अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सबसे अच्छे संबंध बना सकते हैं। ये सिर्फ विदेश नीति नहीं, ये एक माइंड गेम है और इस माइंड गेम में नया भारत अब माहिर हो चुका है। हम जानते हैं कि कब झुकना है और कब झुकाना है। भारत ने साफ संदेश दिया है, दोस्त हो तो दोस्त बन के रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। हम धमकियों से नहीं, दोस्ती से रिश्ते निभाते हैं और जो देश हमारी प्रभुसत्ता का सम्मान करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ये सरकार की विदेश नीति का ही कमाल है कि आज देश में ऊर्जा की कीमतें नियंत्रित है, देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और सबसे बड़ा राज तो तब खुला जब अमेरिका के ही एक पूर्व राजदूत ने यह कबूल किया कि अमेरिका खुद भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि दुनिया में तेल की कीमतें स्थिर रहें। सोचिए कितना बड़ा धोखा है। आपको क्या लगता है कि अगर आज ट्रंप की जगह कोई और भी अमेरिकी राष्ट्रपति होता तो भारत का जवाब यही होता। भारत की इस नई और निडर विदेश नीति के पीछे की असली ताकत क्या है? जब आप अपने देश को वैश्विक मंच पर इस तरह मजबूती से खड़ा देखते हैं तो दिल में एक अलग ही खुशी और गर्व महसूस होता है। ये वो नया भारत है जिसका सपना हम सब ने देखा था। ये कल्पना है जिस देश को कुछ दशक पहले तक तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ये कहानी असंभव लगती है लेकिन सच है। ये कहानी है भारत के स्वाभिमान की, भारत की हिम्मत की और भारत के उस जज्बे की जो किसी की भी चुनौती के सामने कभी नहीं झुकता। भारत का ये कड़ा रुख सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं, ये चीन से लेकर हर उस देश के लिए एक संदेश था जो भारत को कम आंकने की गलती करता है। भारत अब आत्मरक्षक नहीं बल्कि आक्रामक होकर अपने हितों की रक्षा करता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब भारत पर रूस से तेल खरीदने का दबाव बनाया जा रहा था उसी दौरान यूरोपीय संघ का रूस के साथ व्यापार भारत से कई गुना ज्यादा था। वो रूस से सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गैस, लोहा और मशीनरी भी खरीद रहे थे। भारत ने साफ कह दिया कि रूसी तेल खरीदना हमारी मजबूरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा और 140 करोड़ भारतीयों के हितों का सवाल है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है और महंगाई नियंत्रण में रहती है। ये भारत के दुश्मनों के लिए किसी बुरी सपने से कम नहीं है। वो जानते हैं कि एक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली भारत को रोक पाना अब नामुमकिन है। भारत ने अमेरिका को यह भी याद दिलाया कि जब हमने अपना परमाणु परीक्षण किया था तो सबसे ज्यादा प्रतिबंध इसी अमेरिका ने लगाए थे और आज वही अमेरिका हमें दोस्ती का वास्ता देकर ब्लैकमेल करना चाहता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि आज वही अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए बेताब है, क्योंकि वो जानता है कि चीन को रोकने के लिए उसे उसी भारत की जरूरत है। समय का चक्कर तो देखिए दोस्तों, भारत का यह जवाब सिर्फ एक कूटनीति जीत नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान की जीत है। भारत की इस निडरता पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और गर्व से लिखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।